ये सुनते हैं सीएम योगी के बयान पर संतों का क्या कहना है। हम आपको महंत दिव्य जीवनदास जी महाराज और संकादिक जी महाराज, महंत रामजी दास महाराज, सच्चिदानंद जी महाराज का बयान सुनाते हैं, सुनिए। हिंदू जो है अतिथि देवो भव, सभी लोगों को अपनाता है, सभी का पूजन करता है, जो भी आता है उसको सम्मान देता है और कभी भी आक्रामक नहीं रहा है हिंदू। कहीं भी किसी भी मुस्लिम क्षेत्र में उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और वास्तव में हिंदुओं के क्षेत्र में इस प्रकार से करना सर्वथा अनुचित है, लेकिन ऐसा संभावित हुआ है। तो ये जो योगी जी कह रहे हैं वो किसी प्रकार से गलत नहीं मानते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जब इस बात को बता रहे थे कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करी गई, अरे हमारे तो मंदिरों पर तो नमाज अदा करवा सकते हो, तो तुम्हारी मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है बजरंग बाण। आज योगी जी ने जो कहा, हम उनके इस विचारों के साथ थे और हमेशा रहेंगे। और हनुमानगढ़ी के बाहर उन्होंने नमाज पढ़ी थी, ऐसा सुना गया था उस समय। तो हालांकि ये धर्म के विपरीत है, गलत है। किया है तो कोई भी शासन या सरकार किसी के धर्म क्षेत्र में किसी भी तरह से अगर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है तो ये गलत है। परंतु जब पूर्व सरकारें थी, खासकर जो सपा सरकार थी, वो जो भी जैसे मंदिरों में कोई चढ़ोतरी आती थी तो वो चढ़ोतरी हमारे हिंदू संस्कृति या हमारे हिंदू उसमें नहीं लगती थी, वो मस्जिदों की काम में लग जाती थी या मकबरों के काम में लग जाती थी। किसी कारण से हमारे पास थोड़ा बल कम हुआ, किसी उपद्रवी ने आके हमारे घर में कब्जा कर लिया और आज भगवान कृपा से यदि हमारे पास बल आया तो हमारा पहला धर्म बनता है उन उपद्रवियों को वहाँ से खदेड़ें और अपने घर में संपत्ति में अपना कब्जा करें। हनुमानगढ़ी में जय सीताराम मस्जिद बनवाए, पढ़वाया, राम जी जय सीताराम नमाज पढ़वाई, अरे उनका चल जाए तो हनुमानगढ़ी में फिर मस्जिद बनवा देंगे। तमाम जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे सहयोगी मनमीत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं मनमीत की समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर रोजा इफ्तार के नाम पर नमाज पढ़वाई गई थी, जो हिंदुओं की आस्था का अपमान था। कैसे देखते हैं आप इनके बयान को? संतों के भी रिएक्शन सामने आए हैं। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कल अयोध्या में आकर ये बहुत बड़ी बात कही है। आपको बताएं, ये 2003 की घटना है जब हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर जो है नमाज अदा कराई गई थी। इसको लेकर अयोध्या के साधु संतों में बहुत नाराजगी थी। उस समय बाकायदा इस पे एक मुकदमा भी सीनियर सिविल डिवीजन में दर्ज कराया गया था और फिर बाद में जिन्होंने नमाज पढ़वाई थी, जिनकी अनुमति से यह नमाज पढ़ाई गई थी, उनको लिखित रूप से माफी भी मांगनी पड़ी थी। लेकिन ये प्रकरण अपने में बहुत गंभीर रहा। इस चीज को लेके हिंदूवादी संगठनों में भी बहुत नाराजगी रही और इसको लेके साधु संतों में भी बहुत नाराजगी रही। देखिए, अयोध्या हनुमानगढ़ी जो स्थान है वो बहुत सिद्ध स्थान है। वहां पर एक आपको बताएं कि एक वहां पर बोर्ड भी लगा हुआ है जहां पर लिखा हुआ है कि गैर हिंदू प्रवेश वर्जित है। तो आप सोचिए कि वहां पर अगर इस तरीके से कार्य हुए, इस तरीके से एक प्रकार से नमाज अदा कराई गई तो वो अपने में बहुत नाराजगी पूर्ण रहा है लोगों के मन में और आज भी साधु संत इस विषय में जरूर अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। हालांकि उस समय सुना हमने मनमीत, सुना हमने संतों के भी बयान को हमने सुना और सीएम के भी बयान को हमने सुना, लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से लगातार अभी मुक्तेश्वरानंद के दरबार में जा रहे हैं अखिलेश यादव और सनातन को लेकर के नारे लगा रहे हैं, सनातन के शरण में जा रहे हैं, क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है कि आपके सरकार में आप नमाज पढ़वाते हैं और चुनाव आते हैं तो आप सनातनी बन जाते हैं? क्या है ये? देखिए, आरोप तो यही लग रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या की हनुमानगढ़ी में नमाज अदा कराई गई, उसके बाद आज जब रामलला के मंदिर की दान चोरी प्रकरण में समाजवादी पार्टी ने उसको बहुत प्रमुखता से उठाया। अभी मुक्तेश्वरानंद के पास भी उनका अक्सर आना जाना रहा। तो ऐसे में लोग तो ये सवाल उठा रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, ये दोहरा चरित्र उचित नहीं है। अगर आपको
जो सही मन से अगर किसी कार्य को करना होगा तो आपको उस धर्म के पालन को करना होगा। और शायद यही अगर आप देखें हनुमानगढ़ी में जो घटना घटी थी, जिस तरीके से नमाज का अदा कराया गया, वो कहीं भी धार्मिक रूप से उचित नहीं माना गया और इसलिए समाजवादी पार्टी को अयोध्या के साधु संत इस समय घेरते नजर आ रहे हैं। मन में सवाल ऐसे में ये भी उठ रहा है, देखिए क्योंकि आपने भी जिक्र कर लिया चढ़ावे मामले को लेकर के, क्या सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने ही, अखिलेश यादव ने ही इस मुद्दे को उठाया था, उसके बाद ये लाइमलाइट में आया, चर्चा का विषय बना और लगातार ये खबरें इस पर चलती रही और कार्रवाई भी देखने को मिली। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी का कोई सदस्य, कोई नेता वहां पर मौजूद था, इन गतिविधियों पर नजर रख रहा था? क्या उसकी भी कोई संलिप्तता थी? क्या उसमें भी किसी का नाम सामने आ सकता है जो पार्टी से बिलोंग करता हो? देखिए, ये जांच का विषय है। हालांकि ये तथ्य जो है सिर्फ आरोप वाले हैं, ऐसा इस तरीके से बात सामने नहीं आई है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि समाजवादी पार्टी से टिन्नू यादव का संबंध रहा और अखिलेश यादव से उनकी बातचीत होती रही है। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात है। इस तरीके की बात अभी देखिए तथ्यात्मक रूप से सामने नहीं आया है। लेकिन ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी ने इस बात को, उस मुद्दे को, हालांकि ये बहुत गंभीर मुद्दा रहा, रामलला के मंदिर की दान की चोरी हुई, उसको सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने ही उठाया और इतनी बड़ी सुर्खियां बनी और 6-8 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि देखिए रामलला का मंदिर 500 वर्षों के प्रतिफल का स्वरूप है। जितना संघर्ष किया उसका प्रतिफल ये मंदिर के रूप में मिला। तो ऐसे में यहाँ पर इस तरीके का अपराध नहीं होना चाहिए। दूसरा, रामलला का मंदिर किसी भी रूप में राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव तो कर रहे हैं मनमीत, अखिलेश यादव तो कर रहे हैं, इस पर तो खूब खोल के राजनीति कर रहे हैं। वो चोरी हुआ तो इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रहे हैं, बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। लेकिन जब से अयोध्या के मंदिर बना है, राम मंदिर बना है और इस बीच में एक बार भी वो दर्शन करने के लिए नहीं गए, कैसे राम भक्त है, कैसे सनातनी बन रहे हैं? ये जनता समझ नहीं रही है क्या? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, अब 2027 का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव हो और इसमें हर एंगल से सब लोग अपनी अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और अखिलेश को ये लगता है कि इसमें राजनीति करके उनको कोई ना कोई लाभ इसमें जरूर मिलेगा। हालांकि ये सवाल हमेशा उठता रहा है, अयोध्या के साधु संत भी पूछते रहे हैं कि अखिलेश यादव कब आएंगे यहाँ पे अपने राम का दर्शन करने के लिए, अगर वो राम की बात करते हैं। तो सवाल तो ये बनता है कि अभी तक अखिलेश यादव यहाँ पे नहीं आए, उनको आना चाहिए था, रामलला का दर्शन करना चाहिए था और ये संदेश देना चाहिए था कि अगर उनके अंदर कहीं भी राम की भक्ति है तो वो भक्ति कहीं ना कहीं दर्शन करके मंदिर में आकर जो है, जो गलतियां हुई उसकी क्षमा मांगते हुए, जो लोगों का कहना है उसकी क्षमा मांगते हुए अपना ये संदेश देना चाहिए कि देखिए हम भी राम के शरण में आए हैं। बिल्कुल मनमीत, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।